कि बाबा रे तेरा सब टोना बेकार, कि अब भी बलम हुयो ना बस में, करे न मोसु प्यार, मियाँ जी तेरा सब न कस बेकार। मेवाती तारीख, मेवाती अदब, मेवाती साहित्य, इसका सफ़र बहुत शानदार रहा है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। कुछ लोग हैं जो इस तारीख़ी विरासत को बचाने में लगे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अलग अलग तरीक़े से मेवात के अदब को, मेवाती साहित्य को उसके एक तरीके से बचाने में लगे हैं। नानक चंद शर्मा जो पीपल खेड़ा गांव के स्कूल में प्रिंसिपल हैं, और आपने देखा होगा बहुत सी इस तरह की नज़मों को जो मेवाती अदब पर या मेवात की जागरूकता को लेकर के कही गई हैं। मिलियंस व्यूज़ उनके आए हैं जो सर के शागिर्दों के ज़रिए से आप तक पहुंची हैं, लेकिन उनके पीछे जो है सर की ही मेहनत है। नानक चंद शर्मा मेरे साथ हैं, बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पधारे, बहुत खुशी हो रही है। सर, मेवाती अदब को अगर हम या उसके ब्रीफ में कुछ समझना चाहें, जो पूरे मुल्क में मेवात को बहुत अलग तरह से जाना जाता है, मेवाती तारीख़ भी बहुत शानदार रही है। देखिए, मेवात की जो बसावट है वो कुदरत के यहाँ से इतनी खूबसूरत है कि ये क्योंकि राजस्थान से शुरू होता है, तो राजस्थान की जो वीरता है वो मेवात में सहज ही आ गई है। चूँकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रज क्षेत्र से लगता है, तो ब्रज क्षेत्र से हमारा लेन देन चालू है, और ब्रज को मिठास के रूप में जाना जाता है। जो ब्रज क्षेत्र में जिस प्रकार का साहित्य है या जिस प्रकार जीवन जीने की संस्कृति है, वो मधुरता के ऊपर आधारित है। तो वीरता और मधुरता दो चीज़ आ गई। इसके अलावा जो इसका दिल्ली के निकट होने के कारण यहाँ के लोग पहले से ही राजनीति में अपना हस्तक्षेप चाहते हैं, जो कि इंटरेस्ट लेते हैं, वो है। और यहाँ की जो मुख्य जो चीज़ है जिसको अपन रेखांकित कर सकते हैं, वो ये था कि ये सादगी के लिए बहुत पहचाना जाता है मेवात, कि आदमी सादगी में रहकर, जैसे कहा सादा जीवन उच्च विचार, ये केवल कहने की बात नहीं है। ऐसा आप अगर चाहें तो मेवात में देख सकते हैं। अब भी यूँ नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ समाप्त हो गया मेवात का। मेवाती बोली की एक बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूं कि जो खरी बात जिसको कहते हैं, सत्य, सत्य बोलने के लिए मेवाती बोली का आप सहारा लीजिए या बोलिए, बड़ा मज़ा आता है। जिसको कहते हैं कि बिना लाग लपेट के आप खरी खरी जिसको कह सकते हैं, वो आपको दुनिया की किसी अन्य ज़बान में नहीं आएगा। जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा अपनी मधुरता के लिए जानी जाती है, उसकी सी मिठास संसार की किसी अन्य भाषा में नहीं है, उसमें मिठास आएगी। ब्रज भाषा में अगर वीरता की आप अगर ज़्यादा बात करोगे उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी जितनी मिठास की बात करोगे। इसलिए ब्रज के लोकगीत सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मेवाती भाषा में सत्यवाद का जो खुलासा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इस ज़माने में 2020 में अगर आपके लिए रक्षाबंधन आ रहा है या कोई घर में फंक्शन है और आपको अपनी बहन बुलानी है, तो अपन कहें हेलो और सिस्टर और आपको ज़रूर आना है, ओके ओके। तो उसमें जो है ना वो ढोंग है, उसकी बात कहने में ढोंग है। और मेवाती में हम कैसे कहेंगे, वो बिल्कुल सादगी जिसको कहेंगे, और जैसा भाई बहन का व्यवहार होना चाहिए कि वो भाई कहेगा कि आ जा बहना मिलन लू, अरे उठे जिगर में हुक, तेरे बिन त्योहार में कुछ ना लगे मलूक। आजा बहन, तू ना है तो त्योहार का बात को। बहन चूँकि शादीशुदा है, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो कहती है कि बीराही ससुराल सु कैसे निकलो जाए, सासू के बस की नहीं रोटी कौन पकाए। कैसे निकलो भाई, रोटी बनानी ना है। अब भाई बहन का असली प्यार आप अगले दोहा कहिए बरहेड़ा में देखिए। अच्छो, तो वो अपन जैसे आपस में बात करते कि घनी कमेरी मत बने, ये सीधा व्यवहार है, सीधा से।
घर सब के ही काम, तेरे संग की भायली आगीहीन तमाम। ज़्यादा इतरा मत और चल दे हूँ। अब ये भाई और बहन का असली मोहब्बत, फिर बहन के पास कोई जवाब नहीं है और वो कहती है कि चांद टले सूरज टले और टले न तेरी बात, मैं बीरा के साथ में बीरो मेरे साथ। ये जो वार्तालाप है ये मधुर वार्तालाप है। इसमें खरापन भी है और हाँ, प्यार भी है, वो सारी वो प्यार मोहब्बत खरा। देखो प्यार तो सत्यता के साथ जुड़ा है। खरा का मतलब जैसे खरा सोना, जहाँ 100% शुद्धता है वहाँ प्यार है, जहाँ प्यार में दोगलापन है वो प्यार नकली है। तो मेवाती सिखाता है असली प्यार करना, असली मोहब्बत करना सिखाता है। तो सर सादगी भी मेवात की एक बहुत बड़ी पहचान है और इसी तरह से ज़ियाफ़त यानी कि मेहमान नवाजी भी यहाँ की खुसूसियत है। क्या अशार में वो भी झलकती है? हाँ, मेहमान नवाजी देखो, हमारे यहाँ जब कोई रिश्तेदार मेहमान कोई आता है तो ये केवल मेहमान नवाजी अपन किसी दावत को ही नहीं कहते। वो उस समय आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं जब कोई हमारा मेहमान आए, तो पहला रिएक्शन क्या होता है, जिसको कहते हैं आओ जी, भाई आओ जी ना है, मैं ना जाऊँ वाके यहाँ आओ जी ना है। तो जैसे ही कि आए और बच्चे पुलकित हो गए, फूफा आ गो, मामो आ गो, अरे काकी मामा आ गो, अच्छा वो दौड़ी दौड़ी आवे, तो ये भाई खाट बिछा, पंखा चला, हाथ का पंखा ला कर धर दिया है, बिस्तर बिछा दिए। ये है असली मेहमान नवाजी। अब रही दावत की बात, दावत तो जिसके बस की होगा जैसे ही करेगा। गरीब आदमी है, अगर आपसे उससे कहो कि आप 1000 रुपये की उसको दावत करो तो वो कहाँ से लाएगा, लेकिन उसकी बातों की जो मिठास है वो ही दावत है, असली दावत वही है। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से इसको कहा जा सकता है कि हमारा जो ये क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र, मेहमान नवाजी में आज भी अव्वल था, आज भी अव्वल है और पहले भी अव्वल था। सर एक किताब मेरे सामने देख रहा हूँ, ये महक मेवाती महक जी, ये आपने लिखी है, इसकी क्या खासियत है? देखिए कि ये 2 साल पहले 2018 की बात है। मैंने अपने स्कूल की बच्चियों से इलेक्शन के टाइम में, अपने यहाँ संदेश नायक जी जिला कलेक्टर थे, तो मैंने एक गीत गज़ल लिखी, गीत क्या मेवाती गज़ल लिखी, रश के कमर को के बूथ पे मैं अकेली चली जाऊंगी, या मैं काई को डर और कैसी शर्म, वो लिखी। तो बड़ी साधारण सी बच्ची है। इसका एक मिसरा ज़रूर कहिए अपने अंदाज से। बूथ पे मैं अकेली चली जाऊंगी, या मैं काई को डर और कैसी शर्म, ईवीएम पे लिखा नाम पढ़ लूँगी मैं, अब जनानी रही है न काई सुकम, बूथ पे मैं अकेली चली जाऊंगी, या मैं काई को डर और कैसी शर्म। ये जैसे मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से इसको शेयर कर दिया। तो उसका इतना लोगों ने पसंद किया को एक ही रात में पूरे देश में वो वायरल हो गई और बहुत सारे लोगों ने शेयर उसको किया। तो मेरे को पहली बार ये, अगर मेवात में ज़्यादा होती तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैंने देखा कि वो शेयर करने वाले पूरे देश के लोग थे। तो मैंने कहा कि मेवाती ज़बान को तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, आज भी पसंद कर रहे हैं। तो फिर मैंने इस मेवाती ज़बान में, मैं पहले भी लिखता था पर कभी कभार ऐसे ही लिखता था, कभी मेवाती में लिख दिया, कभी ब्रिज में लिख दिया, कभी कभी पंजाबी में भी लिख लेता हूँ, पंजाबी में भी लिख दिया, कभी खड़ी बोली में लिख लिया। फिर मैंने मेवाती पे फोकस किया कि इसकी अच्छाइयाँ लोगों के सामने आनी चाहिए। तो फिर मैं लिखता गया, लोग पसंद करते गए। डायरियाँ मेरी जब मैंने और खंगाली तो कुछ मेरी रचनाएं और मेरे को पुरानी डायरियों में मिली। फिर इस प्रकार से ये मेवाती जो है ये इसकी शक्ल के रूप में आई है। इसकी मैं आपको बताऊं, पहली विशेषता तो यह है कि मेवाती में पद आज तक किसी ने नहीं लिखा। पद मूल रूप से अवधी और ब्रज में लिखे गए हैं। या पद आपको मिलेगा गुरगंज साहिब में, गुरगंज साहिब में पंजाबी में भी हैं, उसमें हालांकि सधुकड़ी भाषा के भी हैं। लेकिन पद क्या है कि गज़ल की तरह की एक छोटी रचना होती है, 8-10 लाइन की है और उसमें आपको पूरी बात कहनी है। कथा होता है छोटा। तो पद मेवाती में पहली बार मैंने प्रयोग करके देखा और मुझको बड़ा मज़ा आया।
पद लिख करके मेवाती में। अब चूंकि मैं संगीत का विद्यार्थी रहा हूँ पहले से, आज भी हूँ, संगीत मेरे को बड़ा प्रिय है, तो मैं उनको पद लिखता और फिर उसको गाता हारमोनियम पे साज बाजों के साथ, तो मुझको स्वयं को बड़ा आनंद आने लगता। तो ऐसे बहुत सारे पद इसमें लगभग मेरे अंदाज से 60-70 पद हैं जो मैंने लिखे हैं। हाँ, इसमें कतात हैं एक तरीके से, छोटे छोटे। अब इसमें आपको बताऊं, ये जैसे मैं कह रहा था खरी बात, अब खरी खरी कहनी है। दरअसल क्या होता है, जैसे हमारी कोई लड़की है और कहीं उसकी शादी हो गई, तो एक आम बात है, सासू का और उसका बहू का झगड़ा चलता है, कई के पति उसकी बात नहीं मानते, तो माँ, उसकी माँ कहती है, हमारे मेवात में ऐसा ज़्यादातर और लोग भी है कि अब क्या जा तो मियाँ जी पे से नक्कस दिवा दूंगी और मैं देखो तेरे काबू में आ जाए, उदारी को तेरे काबू में कैसे ना। ये आज भी चल रही है हमारी प्रथा। अब इसको अंधविश्वास कह लें या लोगों का विश्वास कह लें, ये अलग बात है। तो फिर ये खरी बात कि भाई इनमें कुछ नहीं धरना, मेरे को ये लोगों को पैगाम देना है, मियाँ जी तेरा सब नक्कस बेकार। अच्छा, भैया जी नक्कस ही नहीं लेती, वो बाबा जियों पे झाड़ा भी दिवाती कि बाबा रे तेरा सब टोना बेकार, कि अब भी बलम हुआ ना बस में करे न मोसु प्यार, मियाँ जी तेरा सब नक्कस बेकार। जब लड़की देखती है कि इस नक्कसों का कोई असर नहीं है, हाँ। तो मियाँ जी से इस बात को कहती है, बाबा जी से कहती है कि तुम्हारे जो टोना है और ये सब बेकार हैं, कि भाई झाड़ो दियो भभूत लगाई, धागो दियो उसार, कि बांध दियो ताबीज गला में, वासु पड़ी न पार, मियाँ जी तेरा सब नक्कस बेकार। ये आपको संदेश तो देगी लेकिन आनंद भी बहुत देगी ये भाषा। जब आपको सुनोगे, हास्य का जो पुट है मेवाती भाषा में। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। पिछली होली पे कार्यक्रम हुआ अलवर में, कवि सम्मेलन, मुशायरा कवि सम्मेलन था, तो मेरे को भी आमंत्रित कर लिया। तो वो था बार में, बार एसोसिएशन का था, और उसमें 20-25 जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज उसमें मौजूद थे और तमाम जज थे, उनमें करीब 4 या 5 महिलाएं भी थी। तो वो वहाँ पे मेरा नंबर, अब जो मैं तो जैसा शायर हूँ, जैसे लिखता हूँ वैसे सुनाऊँगा, तो मैंने वहाँ एक मेवाती सुना दिया, एक मेवाती गीत सुना दिया। हाँ, कि वो लड़का और वो की शादी नहीं हो रही है, और शादी नहीं हो रही है तो वो अपनी भाभी से कहता है कि भाई मेरी शादी करा, वे कि मैं कहाँ से कराऊँ, कि वो तो अपनी बहन से करा दे। तो मैंने इस तरह का हास्य गीत लिख रखा था। तो उसमें वो था एक मधुवन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे, ऐसा गीत। उसमें मैंने एक पैरोडी लिखी थी कि मेरा मन में बहन तेरी बसगी रे, मेरा दिल में जैसी विवाह में फंसगी रे, मेरे मन में। तो वो वहाँ जो जज साहब बैठे थे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, और वो महिलाएं जो बैठी थी, उन्होंने ये कहा कि हमने आज तक इतनी मज़ेदार कोई चीज़ ही नहीं सुनी, और इतने हम हंसे ही नहीं, जाने कितने दिनों में हंसे। तो ये भी है, और ये उसकी क्या है कि विनोदी, जिसको कहते हैं विनोदी भाषा, जो लोगों को गुदगुदा दे, वो इसमें अलग ही है लज्जत। सर, एक पैगाम के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो अशार के ज़रिए से हो, आपकी रचनाओं के ज़रिए से, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो जी, मैं क्या बताऊं आपको कि मैं तो ये चाहता हूं कि वैसे तो पूरी दुनिया में अमन कायम रहे जी, ये हम सब का मकसद है, होना चाहिए, क्योंकि परमाणु बम और तो कितने ही बना लिए, लेकिन मार सकते हैं हमको। मैंने कई जगह लिखा है कि मैं चाहता हूं कि रोटियों के पेड़ उगाए जाएं, जो भूखे गरीबों को रोटी मिले, मोहब्बत के पेड़ उगाए जाएं, जो लोग मोहब्बत से रहें। अब चूँकि हम यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन रहे, राजस्थान में अमन रहे। मेवात में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा मेवात अमन से रहे, क्योंकि हमने वो ज़िंदगी देखी है, हमने देखा है अपने बाबा को। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, और हमारे जो बाबा के दोस्त थे वो रहमत हुआ करते थे, शेर खां हुआ करते थे। हमने एक जगह उनको बैठकर देखा, हमारे मलेरिया जो होती थी, एक ही मलेरिया में से उनको महरी खाते हुए देखा। तो हमने वो दौर जिया है, और उस समय गरीबी थी, इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, हमारे पास भी नहीं था, उनके पास भी नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि उनके पास भी बहुत पैसा है, हमारे पास भी गुजर है, लेकिन वो मोहब्बत कहीं नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ लौट के आवे, लोग पास बैठे हैं, बात करें, एक दूसरी संस्कृति की बात करें, एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे के शादी विवाह में सम्मिलित हों। तो ये ज़रूर होना चाहिए।
जैसे मैंने कहा कि हमारा मन जो है ना, मन हमारा जो दिमाग है वो एक मकान की तरह है। और हम आज हो क्या गए हैं कि ऊंची ऊंची हवेली, हमारा जो है ना ऊंची ऊंची हो कि ऊंची ऊंची हवेली, द्वार खड़ा दरबान, हमने रौब बना लिया, अपना झूठा दरबान खड़े कर दिए हैं। और बहुत दिनासू ना खुला खिड़की रोशनदान, वो हम एक ऐसा मकान बन गए हैं जिसमें मोहब्बत की हवा आने के लिए, जाने के लिए ना तो खिड़की है ना रोशनदान है। जो हमारे खिड़की और रोशनदान जो बंद हो गए हैं मोहब्बत के, भाईचारे के, समरसता के, या बंद होने के कगार पे हैं, या जो कुछ लोग और साजिश करके ये चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए बंद हो जाएं, मैं चाहता हूं कि ये खुले रहें और बहुत खुशनुमा माहौल रहे, मोहब्बत से जिएं, जिससे हम बुज़ुर्गों की याद रहे। वो फेंटा वाले जो लोग थे वो कितने बहादुर थे, कितनी सादगी से वो जिए, मेरी ये मकसद है। बहुत शुक्रिया सर ख़ास बातचीत करने के लिए। ये थे नानक चंद शर्मा, जो पीपल खेड़ा में स्कूल में प्रिंसिपल हैं, लेकिन समाज के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हम इसी उम्मीद के साथ कि हमारे बीच ऐसे ही लोग मौजूद रहें और मेवात की जो तारीख़ी रिवायतें हैं वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहें। मेवात से सुफियान सैफ। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें